जाहिर है कि अभी जिस तरह से उन्होंने गुंडाई की है और सब लोगों को जमा करके हमें, हमारे परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो मौजूद है, और ये कहा गया कि उनकी हत्या कर उनको जमीन में गाड़ देंगे, तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है। जो सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, उन्होंने यहाँ पर जहाँ सा छोटा सा जगह है जहाँ पर लोग खड़े होने की जगह है, वहाँ भी दुकान बना रहे हैं, 5 लाख 6 लाख दे रहे हैं, न रास्ता है, न पार्किंग है, न कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं है। शाह मार्केट में अवैध दुकान निर्माण को लेकर हंगामा, हजारों दुकानदारों ने किया बाजार बंद। भागलपुर के शाह मार्केट में अवैध दुकान निर्माण के विरोध में हजारों दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज दुकानदारों ने बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया और निर्माण कार्य के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर मतवली सैयद शाह इनायत हुसैन द्वारा मनमाने ढंग से अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि शाह मार्केट पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है, जहां लगभग 1100 से अधिक दुकानें पहले से मौजूद हैं। ऐसे में नई दुकानों का निर्माण न सिर्फ भीड़भाड़ को बढ़ा रहा है, बल्कि बाजार की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह चरमरा गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में न तो पार्किंग की सुविधा है, न ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और नाली निकासी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने आरोप लगाया कि मोतवली अपनी मनमानी करते हुए दुकानों का निर्माण करवा रहे हैं और इसके एवज में भारी रकम की वसूली भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह न सिर्फ अवैध है, बल्कि इससे आम दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। विरोध कर रहे व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। उधर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बाजार में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। शाह मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि बाजार में व्यवस्थाओं को लेकर वे पहले ही परेशान हैं और अब अवैध निर्माण ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। और हर मजहब, हर पंथ और हर वर्ग के लोग यहाँ दुकान लेकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ और लोगों को मौका दिया जाता है कि वो आके व्यवसाय कर सके। लेकिन अभी जो कार्य हो रहा था वो मस्जिद से हमारे एक नाला आता है, उसको सीधा करते हुए उसमें चैम्बर दे रहे थे, क्योंकि उसमें काफी दिनों से पानी फंसने की शिकायत आ रही थी। उसके साथ साथ हमारा जो पुरानी दुकानों की छतें हैं वो काफी पुरानी हो गई, डैमेज हो गई, कहीं छज्जा लग गया है। उसको मजबूती दे प्रदान करने के लिए नए पिलर्स बनाए जा रहे थे और फिर उसके बाद उसकी मजबूती का और छत ढलाई का काम होना था। लेकिन हमारे ही समाज के, खास तौर पर हमारे मोहल्ले के वो लोग जो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल में हिर्षा रखते हैं, हसद रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर कोई एक बहाना मिलना चाहिए और वो इस खानका के और वक्फ के खिलाफ एक प्रोपगंडा करना चाहते हैं, जो जग जाहिर है कि अभी जिस तरह से उन्होंने गुंडाई की है और सब लोगों को जमा करके हमें, हमारे परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो मौजूद है, और ये कहा गया कि उनकी हत्या कर उनको जमीन में गाड़ देंगे, तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है। और इस पर हम शासन प्रशासन से मैंने बात भी की है और कहा है कि एक नागरिक होने की हैसियत से, जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मेरा जो दायित्व है मैं वो काम कर रहा हूँ। अगर इसमें समाज दुश्मन लोग कोई बाधा डालते हैं तो कानून का शिकंजा उन पर जरूर मजबूती से जो है आना चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ के एसएसपी साहब से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, थाना अध्यक्ष साहब से और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी हैं उनसे अनुरोध है, मैंने लिखित में भी दिया है कि जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है वो सब लोग पहचाने जा रहे हैं और सारे लोगों के जुबान से जो गालियां निकल रही हैं वो वीडियो में मौजूद है और उन्होंने मेरे पूरे मार्केट का माहौल बिगाड़ने के लिए जबरन दुकानें बंद कराई हैं
और जबकि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये सवाल करना चाहूंगा, जब बात यहाँ आ गई है कि जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं वो भी यहीं से दी हुई जमीन है, उसी पर बनाया हुआ मकान है जो रहते हैं, जिसका किराया भी कभी आज तक नहीं दिया है, लेकिन मोहल्ले वाले होने की खातिर हम लोगों ने इस पर सर्फ नजर किया। लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि आप जिस जमीन पे रह रहे हो वो कहाँ से हासिल की है, उसका पेपर क्या है, कौन लोग हैं सब? ये जो अनवारुल हक साहब के जो, और उसमें रेहान है, इब्बो हैं, ये लोग आमतौर पर शराब पीकर रोजाना रात में तांडव मचाते हैं और यहाँ के मोहल्ले के भी माहौल को खराब करते हैं। तो इनको जमीन कहाँ से प्राप्त हुई शाह मार्केट में, इसका स्रोत क्या रहा है, जरा इनसे भी पूछा जाना चाहिए। और ये इस तरह का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या ये जिस तरह से धमकी दी है इन्होंने कि हम इनके परिवार के लोगों को और खुद सज्जादा नशी मुतवल्ली की हत्या कर जमीन में गाड़ देंगे, वो कल शाम में भी बोला गया और आज भी बोला गया है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त। इन लोगों का आरोप है सर कि ये वक्त की जमीन है और जो गरीबों को फायदा मिलना चाहिए। खानका पीर दमड़िया शाह वक्त सैयद शाह इनायत हुसैन 159 इसी से मशहूर है कि इस खानका को रोल ऑफ मॉडल के तौर पर सरकार ने चिन्हित किया और पूरे हिंदुस्तान भर में 2018 में जो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्त मैनेजमेंट, वो इकलौता बिहार से जो चुना गया है वो हमारा यही वक्त सैयद शाह इनायत हुसैन चुना गया, और इसी बुनियाद पर चुना गया है कि यहाँ से गरीबों की, यहाँ से जो सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, उन्होंने यहाँ पर जहाँ सा छोटा सा जगह है जहाँ पे लोग खड़े होने की जगह है, वहाँ भी दुकान बना रहे हैं, 5 लाख 6 लाख दे रहे हैं, न रास्ता है, न पार्किंग है, न कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं है और खाली इनको पैसा चाहिए। और ये जगह आप ठीक, हम मानते हैं आप सरकार है यहाँ के, आपने ये रोड छोड़ा था ताकि वो आपका हो जाएगा। कितना रोड छूटा हुआ नगर निगम में चला गया, अच्छे जमींदार का रोड चला गया नगर निगम में। क्या जमींदार जाता है रोड मांगने के लिए? अपना जगह जगह प्लॉटिंग होता है, वो रास्ता जमीन मालिक छोड़ता है, वो जमीन मालिक खड़ा जाता है कि हमारा रोड है, ये बात में ऐसा होता है। क्या बोला जाए, दुकान है उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाए ना, मैंने ये जुल्म है, इसको बंद किया जाए। और क्या बोला ये क्या दुकानदार हो गया, 1000 दुकानदार है, 1000 दुकानदार पीछे के लोग वही अपना। कब तक बंद रखेंगे आप लोग? अभी फैसला करेंगे, इसका काम नहीं होने में काम होगा फिर बंद करेंगे। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से हमको सहयोग चाहिए, अभी मिला नहीं है। प्रशासन से सहयोग चाहिए, प्रशासन से सहयोग मिला नहीं है। खबरों में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।